अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, सोशल मीडिया। इसकी फुल समरी आपके साथ शेयर करूंगी, इसके मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगी। इसके लिए एमसीक्यूज़ की जो मेन तैयारी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, इसकी समरी की तरफ, इसके मेन पॉइंट्स को देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है सोशल मीडिया। तो हम इसकी मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और मेन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, वेबसाइट। वी ऑल नो अबाउट वेबसाइट्स। ठीक है भाई, वेबसाइट्स क्या होती हैं हम सबको मालूम ही है। इन बच्चों को नहीं मालूम तो भाई ये मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि किसी भी कंपनी की, किसी भी फोरम की हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं www डॉट, जैसे कि अब हमारे पास इन बोर्ड की अपनी वेबसाइट होगी जिसपे आपने रिजल्ट चेक किया होगा, www डॉट bsek.edu.pk जो है आपकी जो वेबसाइट थी जिसपे आपने रिजल्ट चेक किया। तो भाई ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं वेबसाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो कि आप शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं ऐप्स, जो कि आपके फ़ोन्स वगैरह में भी होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया का ये चैप्टर है। इसके इस पॉइंट में हमें बताया गया है कि वेबसाइट एंड एप्लीकेशन विच इनेबल यूज़र टू क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, वीडियोज़, ओरिजिनल थाट्स एंड आइडियाज़। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि वेबसाइट्स और एप्लीकेशन किस लिए होती हैं। इनके थ्रू, इनकी वजह से हम जो है, इनेबल्स का मतलब होता है ये हमें अलाउ करती हैं इस चीज़ के लिए। क्या चीज़ के लिए? कि यूज़र, यानी कि हम यूज़र हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, हम ऐप्स यूज़ करते हैं, तो हम हैं यूज़र। ठीक है, वेबसाइट और एप्लीकेशन जो है वो हमें यूज़ करने की परमिशन देती हैं टू क्रिएट। हम उस पर हम क्रिएट भी कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल यूट्यूबर्स, बहुत सारे आपके पास टिकटॉकर्स, बहुत सारे आपके पास कंटेंट, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं। तो वो हमें अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, हम शेयर कर सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, व्हाट्सएप वगैरह, जो भी सारी चीज़ें आजकल इन हैं, आजकल के दौर की ये सारी चीज़ें हैं, ईजाद हैं। तो हमें एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करने की परमिशन देती हैं। हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम इन सारी ऐप्स के ऊपर वीडियोस देखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हम ओरिजिनल थॉट्स जो कि हमारे पास हमारे जहन में होती हैं, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो भी हमारे पास चैटिंग वाला जो एलिमेंट है, हम एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, तो वो, और जितने भी हमारे पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, कोई अपने बिजनेस के आइडियाज़ को शेयर करता है, ठीक है, कोई अपनी पढ़ाई के आइडियाज़ को शेयर करता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास किसके थ्रू मुमकिन है, किसकी वजह से मुमकिन है, एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के थ्रू मुमकिन है। जैसा कि हमारे पास आगे ऐप्स की भी नाम बताए हुए हैं कि जैसे ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप आज के दौर में हर कोई ही यूज़ करता है, तो व्हाट्सएप से हम सब वाकिफ़ हैं। व्हाट्सएप भी जो है वो एक वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सबसे ज़्यादा नोन वेबसाइट कहूँ मैं, नोन ऐप कहूँ, तो वो है इंस्टाग्राम, हम सब ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्विटर। ट्विटर भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, एंड फेसबुक। ठीक है, तो ये सारी वो ऐप्स हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, इनको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, फेसबुक्स आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, मीडिया जो है वो बहुत सारे किस्म के होते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सोशल मीडिया की बात की है। प्रिंट मीडिया, जिसमें हमारे पास न्यूज़पेपर वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो एक अलग मीडिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक हम कह सकते हैं टीवी वगैरह, सारी चीज़ें। ठीक है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक है। और अब हम सोशल मीडिया की जब बात कर रहे हैं तो भाई ये है व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हैं सोशल मीडिया, जिसपे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर हो रही होती हैं, उसके बाद आइडियाज़ और अपने थॉट्स को भी हम शेयर करते हैं। तो ये था पहला पॉइंट। ठीक है, ये आपने सारी चीज़ें याद करनी है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसके रिलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये वाले पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, और जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उनको आप याद करेंगे तो आपको वो एमसीक्यूज में भी हेल्प करेंगी। ये लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो मेजर एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन फॉर सोशल मीडिया के, तो वो क्या है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। हो सकता है ये आपके लिए क्वेश्चन भी आ जाए आगे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो है वो क्या है, तो हमने बताना है कि मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया इज assisting students and professionals on a very large scale in their
रिस्पेक्टिव फील्ड। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं कि क्या करता है सोशल मीडिया की वजह से जो है हम सब स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसा कि आप स्टूडेंट आज इस दौर में इसकी थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यानी कि टीचर्स कह लें या फिर किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, स्टूडेंट सिर्फ स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं होते, ठीक है। इंसान किसी भी लेवल पे जाके अपनी एजुकेशन हासिल कर सकता है, चाहे वो स्किल्स हासिल कर रहा है तो वो भी एक तरह का स्टूडेंट कहलाएगा, एक तरह की वो चीज़ लर्न कर रहा है, रोज़ाना अपना कोई ना कोई हुनर सीख रहा है, ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट भी और प्रोफेशनल्स भी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें दुनिया भर में लोग यही करते हैं आज के दौर में कि हर कोई जो है वो जाके गूगल करता है, जाके यूट्यूब पे सर्च करता है, तो हर कोई जो है वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो तो वो सब कुछ सोशल मीडिया की हेल्प से ही मुमकिन है। सोशल मीडिया के थ्रू हम रोज़ ना कुछ जो है वो अच्छे से लर्न करते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपना कोर्स सर्च कर लेते हैं, प्रोफेशनल जो है उनको जो चीज़ नीड होती है वो फ़ौरन जाके गूगल करते हैं। कोई किसी को स्किल सीखनी होती है, किसी को चीज़ रिपेयर करनी होती है तो वो सब कुछ जाके जो है हम गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब के थ्रू अपनी चीज़ों को सही करने के लिए लर्न करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है। तो ये था सोशल मीडिया का 2 पॉइंट्स, हमने इसको डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। आगे है इट हैज़ ओपन न्यू विस्टास फॉर द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, ठीक है। सोशल मीडिया ने हमारे लिए और ज़्यादा दरवाजे खोले हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हु कैन इंटरेक्ट विद देयर काउंटर पार्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सचेंज न्यूज़ ऑन मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम भाई अपनी म्यूचुअल इंटरेस्ट की जो है न्यूज़ शेयर कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा और हमारे दोस्त का जो है वो एक मुत्तफिक इंटरेस्ट है कि हमें स्पोर्ट्स पसंद है तो हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, अगर हमें पॉलिटिक्स पसंद है तो हम पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम एक दूसरे से जो है वो अपनी थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन ईजिली इंटरेक्ट विद एजुकेटर एंड रिसर्चर्स इन अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया गया है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ, स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। रिसर्चर्स के बारे में हम देख सकते हैं कि रिसर्चर्स ने क्या रिसर्च की है इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के रिलेटेड, क्या चीज़ हमारे पास सर्च होने के बाद हमारे पास सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर हुई हुई है। हम कोई भी चीज़ जो है आज से कई साल पहले की भी हिस्ट्री अगर हम पढ़ना चाहें तो हम सर्च करते हैं और फटाफट हम उसको अपने नॉलेज में ले आते हैं, हम लर्न कर लेते हैं और हमें उसके लिए हेल्पफुल रहता है। तो वही बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए इस दौर में इंफॉर्मेशन गेन करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। हम कहीं पे भी बैठे हुए, किसी भी मुल्क में बैठे हुए जो है अपने लिए इंफॉर्मेशन गैस कर सकते हैं और उसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस पॉइंट की ट्रांसलेशन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैं सारे ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है क्योंकि यही वाले क्वेश्चन जो हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। और बेसिकली ये जो क्योंकि नया कोर्स है तो इसके हमारे पास इस वक्त नोट्स वगैरह भी इतने प्रोवाइड नहीं है, 5 ईयर्स नहीं है, तो हमने अपनी बुक्स के थ्रू ही अच्छे से तैयारी करनी है। ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर इनको याद कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन में आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो आप यहाँ से आंसर करके लिख सकते हैं। बिजनेसमैन कैन इनिशिएट देयर बिजनेसेस विद द क्लिक ऑफ अ बटन, ठीक है। तो बिजनेस जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ई कॉमर वेबसाइट्स वगैरह अगर हम देखें तो हर कुछ जो है वो वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन जो है वो सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, परचेज हो रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन भी जो है वो ऑनलाइन जो है बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ एक बटन के थ्रू, ठीक है। तो ये था इस पॉइंट का मकसद। आगे चलते हैं। दे कैन पोस्ट देयर प्रोडक्ट, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह लेके उनकी वीडियोस जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंड इनवाइट बायर फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और इतनी बड़ी जो दुनिया है, अगर हम अपनी दुकान खोलना चाहें तो फिज़िकली तो हमें हर मुल्क के अंदर अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, फिर अपनी जो चीज़ें हैं वो रखनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास जो है वो बायर आए और फिर उसे ख़रीदे। लेकिन अब हमारे पास इतना ज़्यादा इजी हो गया कि सिर्फ हम एक वेबसाइट बनाते हैं, अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और अपनी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस यानी कि दुनिया भर से जिसको चाहे जो चाहे वो ख़रीद सकता है। अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी है और उसने अपनी वेबसाइट बनाई है, उसने अपनी कोई ऐप बनाई है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है, सेल करना चाहता है, तो उसने अपनी जो प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे लगा दी
और वहाँ से चाहे अमेरिकन कोई बायर है, अमेरिका से कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन उसको बाय कर लेगा और उसके लिए भी आसानी हो जाएगी कि सिर्फ एक क्लिक के थ्रू जो है वो पाकिस्तान से उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिए बिज़नेस भी ईजी हो गया है, किसी भी दुनिया के कोने से हम कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। दे इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स ऑन केस बाय केस बेसिस एंड रीडली रिस्पॉन्ड टू देयर क्यूरीज कमेंट्स एंड नीड्स। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, अगर हम एक वेबसाइट की या किसी ऐप की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि भाई बिजनेसमैन जो है वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं और हमें, जैसे कि अगर हम बायर हैं, अमेरिकन कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें कुछ चीज़ पूछनी है, क्यूरी मतलब कोई क्वेश्चंस पूछना, हमें पूछना है कि इसका साइज़ क्या है या इसमें कोई डिफरेंट कलर अवेलेबल है या कोई भी चीज़ हमने कुछ पूछना है या फिर उस पर कॉमेंट करना है कि कितनी प्राइस में है या कब तक आ जाएगा, हमने जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके प्रोडक्ट में जाते हैं, उसमें हम कोई क्यूरीज लिखते हैं और एक क्लिक के ऊपर ही हम उसको सेंड कर देते हैं और अगले ही दिन या कुछ ही लम्हों में हमारे पास उसका आंसर भी आ जाता है, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो हमें रिप्लाई कर देता है और हमारा जो है मसला हल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास टाइम जो है वो बचाता है। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो बचाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें इन सारी चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर्स कैन हंट फॉर द राइट कैंडिडेट फॉर देयर जॉब्स पोजीशन बाय सर्चिंग ऑफ रिज्यूमे ऑफ टैलेंटेड एंड स्किल्ड कैंडिडेट ऑन द सोशल मीडिया। अच्छा, अब इस पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए कि वो अब इसके बाद जो है वो बिजनेसमैन के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए भी बात कर रहा है। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बात कर रहा है कि भाई हम, अगर कोई हमारे पास कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई भी चीज़ है और हमें अपने लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बिल्कुल राइट कैंडिडेट, यानी कि जो उस जॉब को डिज़र्व करता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफ़िकेशन, अकॉर्डिंग टू द मेरिट, हम जो है उसको सर्च कर सकते हैं जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, सीईओ और बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास पोजीशंस होती हैं, तो वो हम जो है उनके बारे में हंट कर सकते हैं। सर्चिंग फॉर द रिज्यूमे कह सकते हैं हम के सीवी को या उनकी प्रोफाइल को। ठीक है, तो हम उनको सर्च कर सकते हैं कि भाई उस बंदे ने क्या क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, कहाँ से हासिल की है, वो कैसा दिखने में लगता है, क्या उसकी जो है पर्सनैलिटी है, क्या उसके पास स्किल्स हैं और कितनी वो एज का है। तो सारी चीज़ें हमारे पास उस रिज्यूमे में आ जाती हैं उस कैंडिडेट की, ताकि हम उसको इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर सकें और फिर हम उसको हायर कर लें अगर उसके पास हमारे अकॉर्डिंग स्किल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय का भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं। एम्प्लॉय लुकिंग फॉर पीपल विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज़ कैन ऑल्सो फ्रीली यूज़ देयर सोशल मीडिया ग्रुप्स टू एडवर्टाइज देयर वैकेंट पोजिशंस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर हमें कहीं एम्प्लॉयज़ की तलाश है तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है किसी भी पोस्ट के लिए। अगर किसी पोस्ट के लिए हमें मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी बंदे के लिए, तो हम सर्च करेंगे कि जिसने मास्टर किया हुआ हो, जिसके पास स्किल्स हो, जिसके पास जो है वो क्वालिफ़िकेशन पूरी हो और वो हमारी जो है जॉब रिक्वायरमेंट से पूरा उतरता है तो हम उसे हायर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो सोशल मीडिया की, तो हम सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर इसको सारा शेयर कर देते हैं, एडवर्टाइज़ कर देते हैं कि हमें जो है वो एम्प्लॉयज़ की तलाश है किसी भी कंपनी को। अगर एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो वहाँ पे शो करते हैं और इस तरह से हम हायरिंग करते हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल मीडिया हैज़ मेड कांस्टेंट कनेक्शन विद द डिस्टेंट रिलेटिव पॉसिबल। ठीक है, सोशल मीडिया ने हर तरह के लोगों के लिए अपना एक कनेक्शन बनाया हुआ है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, बिजनेसमैन हों या आम इंसान हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स। ठीक है, हम फ्रेंड्स की भी बात करें तो सोशल ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहते हैं, चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में क्यों ना हो। एंड रिलेटिव्स, और रिलेटिव यानी कि रिश्तेदारों के बारे में भी सेम यही चीज़ है कि अगर वो किसी और कंट्री में है, किसी और सिटी में है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। Nowadays, all family members can virtually participate in any family event from all over the world just because of social media। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इजी है कि हम कोई भी फैमिली हो, अगर कोई भी फैमिली इवेंट है और वो अगर इवेंट पाकिस्तान में है और हमारे आधी फैमिली मेम्बर जो हैं वो किसी और कंट्री में है, किसी और सिटी में है और उनका
हमारे पाकिस्तान में आना पॉसिबल नहीं है उस वक्त, तो हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं, सोशल ऐप्स को यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, ताकि उनको भी जो है वो उस इवेंट की अपडेट्स दी जाएँ और उनको भी उस इवेंट में शामिल किया जाए। तो ये थे इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मीडिया कैन ऑल्सो अफेक्ट रिलेशंस ऑफ पीपल बाय डिस्क्रीन अटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ द टाइम स्पेंड टुगेदर। हम क्या करते हैं, अपना जो है वो क्वालिटी जो है टाइम कभी कभी वहाँ पे वेस्ट कर रहे होते हैं सोशल ऐप्स के ऊपर, तो वो भी एक सोशल मीडिया का नुकसान है कि हम जो है अपना क्वालिटी टाइम जो है जो कि हम स्टडीज़ में लगा सकते हैं या कहीं और अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सोशल ऐप्स के थ्रू हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन रिलेशंस आर डिस्ट्रैक्ट। तो वो यही बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी, हमारे पास जो रीसेंट स्टडी की गई है तो वो उसने क्या साबित किया है कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया की अच्छाइयाँ नहीं हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। वो बुराइयाँ क्या हैं कि एक तो हम अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमने देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो ऐप्स में, मोबाइल्स में टाइम वेस्ट करते हैं और अपने रिलेशन यानी कि रिलेशनशिप पेरेंट्स को टाइम नहीं देते हैं या घर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी पढ़ाई के दौरान हम हज़ार दफ़ा फ़ोन उठाते हैं और उसको हम जो हमारा फ़्लो बना होता है स्टडीज़ का वो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा सारा ध्यान जो है पढ़ाई से हट जाता है, जो टॉपिक हम समझ रहे होते हैं वो हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। सम टाइम जो है इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। इरिटेशन इन दैट मीन्स कि हम भाई पढ़ रहे हैं और अगर हमारा जो है वो फ़ोन कोई हमें पिक्चर्स भेज रहा है, कोई हमारे पास चैटिंग आ रही है, तो हम जो है फ़ौरन से या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अगर हमारा दिमाग पढ़ाई में लगा हुआ है तो हमें वो समटाइम्स इरिटेट कर रहा होता है, ठीक है। एंड डिक्रीज़ क्वालिटी टाइम, और जो क्वालिटी टाइम है हमारा वो कम से कम होता जाता है क्योंकि हम जो है वो सोशल ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम में, तो हमारा जो टाइम है वो कम हो जाएगा, टाइम हमारे लिए रुकेगा नहीं, टाइम जो है वो हमारा कम हो जाएगा और फिर हमें कम टाइम में ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। The biggest disadvantage of social media networking is that it takes up a lot of students' time and is addicting, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा डिसएडवांटेज क्या आया कि भाई वो सोशल नेटवर्क के थ्रू जो कनेक्ट हुए हुए होते हैं वो भी एक तरह का डिसएडवांटेज है। ये जो स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है और साथ साथ जो है वो बहुत सारे बच्चों को ये देखा गया है कि वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, फ़ोन यूज़ करने के आदी हो जाते हैं। 3-3 4-4 घंटे जो है वो हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि वो गेम के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि उनको दिन के 2-3-4 घंटे जो है वो अपने गेम के लिए चाहिए होते हैं, वरना उनको मतलब बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि गुस्सा आ रहा होता है या वो ज़िद्दी हो जाते हैं, काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। आगे है टाइम इज़ प्रीशियस एंड कैन बी यूज फॉर अ नंबर ऑफ प्रोडक्टिव अकम्पलिशमेंट, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि भाई टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसको हम अच्छे कामों में लगाएं। सोशल अगर मीडिया यूज़ करना ही है तो वो हम घंटा 2 घंटा यूज़ नहीं करें, बल्कि आधा घंटा यूज़ करके उसको हम पढ़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ करें, बजाय इसके कि हम उसको टाइम वेस्ट करें। अपार्ट फ्रॉम होमवर्क, student can get involved in physical activities as well as together productive activities, ठीक है। हमारे पास अगर होमवर्क के अलावा की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे जो है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं सोशल मीडिया की वजह से। वो गेम्स भी जो है वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं, ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी कम हो गई हैं और बाकी ज़्यादातर बच्चों की तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का। But youngsters are sitting on a social media for an hour every day and wasting their precious time। यही बात की गई है, यंगस्टर यानी कि जो हम सब बच्चे हैं 9th-10th ग्रेड के, कि वो देखा गया है कि या तो वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और या तो वो फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो भी यही होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती तो बच्चे जो है वो सुस्त हो जाते हैं और उनको बस यही होता है कि वो जल्द अज जल्द जो है घंटा 2 घंटा फ़ोन यूज़ कर लें, बजाय इसके कि वो कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें। सोशल मीडिया हैज़ फैसिलिटेटेड ऑनलाइन बिजनेस एंड प्रमोशन ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो क्या हुआ है कि ऑनलाइन बिज़नेस को जो है वो प्रमोट किया गया है। ऑनलाइन बिज़नेस आप कर सकते हैं कहीं पे भी दुनिया में बैठ के, आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो कंपनी है वो ऑनलाइन की वजह से वर्ल्ड वाइड आपकी हो जाती है। आप दुनिया में कहीं भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं
और एज अ यूज़र आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ स्किल्स का मतलब ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में बैठे हुए कोई ऐसी चीज़ आती है, आपके पास कोई अच्छी स्किल्स हैं, आप पेंटर हैं या स्केचर हैं या कोई भी ऐसी स्किल, तो आप क्या करते हैं, अपनी जो है वो प्रोफाइल बना के ऑनलाइन आप उसको अप्लाई करते हैं। और अगर अमेरिका में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में या कहीं से भी आपको ऑफ़र आ जाती है कि भाई आप मेरे लिए ये पेंटिंग कर दें या स्केचिंग कर दें, तो आप अपना स्किल जो है यूज़ करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी टैलेंट जो है अगर आपके पास, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, आप उसको शो कर सकते हैं। वन में गेट हीटेड बाय फेक वर्चुअल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये भी एक डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का कि हमने जो है वो फेक कंपनीज भी देखी गई हैं जो लोगों को लूटती हैं, जो कि सही से पे नहीं करती। तो ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज है कि जो चाहे, ये हमारे पास एक्सेस इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी जाता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी जो है वो ऑनलाइन बना लेता है। लेकिन ये होता है कि वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट भी कम होता है, क्योंकि वहाँ पे यही होता है कि धोखे भी सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट थोड़ा कम है। Hence, despite the innumerable benefits of online business, it may be misused by फ्रॉडलेंट कंपनीज। वही वाली बात है कि फ्रॉडलेंट कंपनीज का मतलब ये है कि कंपनीज जो है वो बिज़नेस के नाम पे आती हैं ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए, और फिर क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग में देखा जाए, वो दिखाते कुछ और चीज़ हैं कि इतने पैसों में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इसके ये फीचर्स हैं और इस तरह से ये प्रोडक्ट दिखती है। लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन बाय करते हैं तो वो आपको जो है वो मिसगाइड करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, और इस तरह से ये होता है कि जब आपके पास वो प्रोडक्ट डिलीवर की जाती है, तो वो यही होता है कि या तो वो प्रोडक्ट देखने में वैसी नहीं होती, या उसके फीचर्स कुछ अलग होते हैं, या वो मोस्टली तो ये होता है कि वो जो है वो यूज़ के मतलब काबिल ही नहीं होती कि आप उसको यूज़ करें। वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाती है जिससे जो है वो फ्रॉड भी किए जा रहे हैं बिज़नेस के फील्ड के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक, और ये थी आज के टॉपिक की डिस्क्रिप्शन, उसको एक्सप्लेन किया है मैंने। यहाँ पे मेन पॉइंट्स भी आपको हाईलाइट किए हैं। इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके चैप्टर के जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है आपका। ये नया टॉपिक इस चैप्टर में, इस बुक में आया है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।